खबर देहरादून से है, जहां इस समय चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और सुचारू रूप से उसे चलाने के लिए अधिकारियों की अलग अलग टीमें चारों धामों में तैनात की गई हैं। जानकारी के लिए बता दें कि यात्रा को लेकर क्या तैयारियां की गई है, इसी को लेकर हमारे चैनल हेड अवनीश प्रेमी जी ने कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे से खास बातचीत की। चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री निर्देश पर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने भी दौरा किया है, जगह जगह वो गए हैं। पर अभी देखा जाए स्थिति क्या है? देखिए, अभी स्थिति हमारी काफ़ी स्मूथ हो गई है और सभी चारों धामों में यात्री अब आराम से अपनी यात्रा को संपन्न कर रहे हैं। ये सही है कि आप अगर पिछले 2-3 वर्षों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस बार यात्रा जस्ट डबल है पिछले वर्ष की। और कल का फिगर ये था कि कल केदारनाथ जी में लगभग 35,000 लोगों ने दर्शन लाभ प्राप्त किया, बद्रीनाथ जी में 28,000 से ज़्यादा लोग थे, यमुनोत्री धाम में 15,000 और 12,500 थे कल गंगोत्री में। और अब तक लगभग 6,75,000 के आसपास अभी 8 दिन या 9 दिन ही यात्रा को हुए हैं, लगभग 7 लाख का आंकड़ा टच करने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि यात्रियों का कितना अधिक उत्साह है इस देवभूमि में आने के लिए, और ये हम लोग का सौभाग्य भी है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ दिक्कतें जरूर होती हैं और हम लोगों ने अभी टेम्परेरी रिजर्वेशन को सस्पेंड कर रखा है। और उसका मुख्य कारण ये है कि जो हमारा पुराना बैकलॉग था उसको अब हमने कोशिश पूरी ये है कि आज शाम तक उसको हम क्लियर कर दें ऋषिकेश में और हरिद्वार में। आगे जो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन है इसके बारे में आज लेट इवनिंग तक निर्णय ले लिया जाएगा। अगर लगेगा सब चीज़ें सामान्य है तो उसको कल से हम लोग ओपन भी कर सकते हैं। सर, आपको लग रहा था कि शुरुआती दिनों में इतनी भीड़ आ पाएगी? देखिए, ये अनुमान तो था कि पिछले वर्ष अगर हम लोग 22 में देखें तो लगभग 46 लाख यात्री थे और 2023 में लगभग 56 लाख थे। तो हमें उम्मीद थी कि 5-10 लाख बढ़कर आएंगे, लेकिन जो अभी तक का ट्रेंड है वो लगभग जस्ट डबल हो रहा है। तो इतनी उम्मीद हम लोगों ने भी नहीं की थी। कुछ अधिकारी भी आपने एक्स्ट्रा लगाए हैं? देखिए, यहाँ केदारनाथ जी में स्पेशल मजिस्ट्रेट के रूप में हमने अधिकारी लगाया और बद्रीनाथ जी में स्पेशल मजिस्ट्रेट लगाए, उत्तरकाशी को दिए हैं। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 3 प्रभारी सचिवों की भी तैनाती रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में की गई है। हमारे सचिव मुख्यमंत्री सुंदरम साहब को भी 2 दिन के लिए उत्तरकाशी भेजा गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मैं खुद गया था बड़कोट के दौरे पर। करीब 4 दिनों में लगभग 4 से 5 समीक्षाएं भी माननीय मुख्यमंत्री जी की हुई हैं। उनका पुनः एक समीक्षा चारधाम को और अन्य विषयों को लेकर हो रही है। मुख्यमंत्री जी का बस केवल इतना ही डायरेक्शन है और बड़ा सख्त निर्देश है कि हमारे यात्रा सुरक्षित हो, जो भी यात्री आ रहे हैं, और जो लोग बिना रजिस्ट्रेशन के एक बार आ गए हैं हमारे राज्य की सीमाओं में उनको भी बिना दर्शन के लौटने न दिया जाए। कदाचित इसीलिए हम लोग उस बैकलॉग को पूरा कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी को दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। कमिश्नर साहब, कोविड के बाद देखा जाए यात्रा बढ़ी है, बहुत लोग आ रहे हैं, तो आखिरकार हम ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं बना पाए कि सारी चीज़ें व्यवस्थित रहें? देखिए, आपको एक चीज़ पता है कि हमारे सभी 4 धामों की एक कैपेसिटी है। आप लोग भी जरूर विजिट किए होंगे। यमुनोत्री की भी आप जानते हैं कि कितनी धारण क्षमता है, केदारनाथ जी की कितनी है, बद्रीनाथ जी की और गंगोत्री की। और उस धारण क्षमता से करीब दुगने पर हम लोग चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। और कदाचित इसीलिए जब ज़्यादा रश होती है तो लोगों को नीचे रोका जाता है, और जब नीचे रोका जाता है तो उसको लेकर कुछ तथाकथित सोशल मीडिया में और वीडियोस डाले जाते हैं कि यात्रियों को घंटों रोका जा रहा है, ये किया जा रहा है। तो ये उनकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है और उसका हम पर असर भी नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा कराई जाए। और अगर लंबी भीड़ होगी तो थोड़ी बहुत प्रतीक्षा का समय बढ़ सकता है, लेकिन तथाकथित सोशल मीडिया पर या कहीं से ऐसे वीडियो पढ़ते हैं तो उससे हम लोगों को कोई बहुत प्रभावी नहीं होते हैं। और हमें अपना काम अपने ढंग से करना है। हमें पता है कि कब किस यात्री को, कब किस कॉन्वॉय को कब छोड़ना है और कैसे उनको सुरक्षित पहुँचाना है। सर, अब तो शुरू हो गई है यात्रा और लगातार जून तक भीड़ बढ़ेगी, तो कैसे कंट्रोल करेंगे? सिस्टम वही है हमारा, जितनी हमारी धारण क्षमता है उससे थोड़ा बढ़ाकर हम लोगों को बिल्कुल ले जाएंगे। जहां हमको लगेगा कि ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो नीचे लोगों को रोका जाएगा, और नीचे रोकने पर फिर ये प्रशासन उनके रहने खाने और उनके वॉशरूम टॉयलेट सारी व्यवस्था भी हम लोग यथासंभव जरूर कर रहे हैं। जहाँ जहाँ होल्डिंग पॉइंट्स भी हमारे बनाए जाते हैं, गाड़ियों को रोका जाता है, वहाँ प्रशासन सारी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। तो चैनल के माध्यम से क्या संदेश आप यात्रियों को देंगे जो आने वाले हैं?
आपके चैनल के माध्यम से यात्रियों को ही संदेश है कि जिनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैं बिल्कुल आए, उनका स्वागत है, और जिनके रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुए हैं उन्हें बिना रजिस्ट्रेशन कराए यहाँ नहीं आना है और उससे बचना चाहिए। और हमारा जब ये ऑन स्पॉट रिजर्वेशन पुनः शुरू होगा तो उसमें भी एक निर्धारित संख्या से ज़्यादा हम कर नहीं सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम 1500 से ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट एक दिन में नहीं कर सकते हैं, तो वो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर और बहुत सख्ती से उसको लागू किया जाएगा। तो ये शंकर पांडे जिनका साफ तौर पर कहना था कि यात्रा सकुशल है और उन्होंने यात्रियों से भी अपील की है कि वो शांति के साथ आएं और देवभूमि का सम्मान रखें। इंडिया वॉइस के लिए कैमरामैन हर्ष उनियाल के साथ अवनीश प्रेमी।